का इम्प्रेशन लेने जा रहा है और एकदम से उसको उल्टी आने की संभावना हो जाती है, जिसकी वजह से इम्प्रेशन नहीं हो। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्रोसीजर को ही पोस्टपोन कर देना पड़ता है। अब ये उल्टी किस वजह से आती होती है? शरीर में हमारी आदत क्या होती है? हम भारी सांस लेना शुरू करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल द फिनिश लाइन प्रोजेक्ट पे। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर इसके बारे में आउटसाइड ऑफ द एकेडमिक वर्ल्ड ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती है। इसे कहते हैं गैगिंग। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि नाप लेते वक्त आती है, इंप्रेशन बनाते वक्त आती है। आप इसको भी ट्रे बाहर निकालनी पड़ जाती है, पेशेंट को भी बहुत पानी लेना पड़ता है। पेशेंट कहता है ओहो ये क्या हो गया, आपके मटीरियल से ना मुझे एकदम से उल्टी आ गई। उसमें क्या होता है, डेंटिस्ट भी कई बार वर्कअप हो जाता है और पेशेंट का भी मूड खराब हो जाता है। कई बार पेशेंट को ये परसेप्शन भी हो सकती है क्या पता मुझे ही आ रही है, दूसरे तो किसी को मैंने आपसे सुना नहीं था अब तक। तो ये एक एक देखो शरीर में फ़र्क भी होता है। कुछ लोगों का शरीर ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के, ठीक है। वो ज़्यादा थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, अगर उसमें ज़्यादा ज़रा सा मटीरियल आ जाए उसको लगता है एकदम से उल्टी आ गई। पर ये मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ आप सबका कि ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, इसमें कुछ भी घबराने या डरने वाली बात नहीं है। इट हैपन्स नॉर्मली अक्रॉस ऑल डेंटल क्लिनिक्स इन द कंट्री एंड इट इज़ वेरी इजी टू कंट्रोल। ये बहुत आराम से कंट्रोल हो जाता है। ऑलराइट, डेंटल इंस्टीट्यूशंस में भी होता है, अलग जगहों पे भी होता है, पर बहुत ही आराम से कंट्रोल हो जाता है। इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं है। और एज बीइंग अ पेशेंट आपको घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। अब आप पूछेंगे आखिर ये क्यों होता है? क्या होता है कि हमें जब नाप लेना होता है ना, हमें पूरे मुंह का नाप लेना होता है। हम आधा अधूरा लेंगे तो हमारा काम आपके अच्छा काम देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी हम नाप लेते हैं, हम ट्रे को अच्छे से लोड करते हैं मटीरियल के साथ। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना हम रिकॉर्ड कर सकें करें। उसमें क्या होता है, कई बार थोड़ा सा मटीरियल गले में चले जाता है या जो जबान का सबसे पिछला हिस्सा है उसको छू जाता है, उसकी वजह से गैग रिफ्लेक्स होता है। पर आप एज अ पेशेंट अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अपनी तरफ से एक काम कीजिए, यदि आपका नाप लिया जा रहा है और आपको कभी भी लगता है कि आपको उल्टी आ रही है, सबसे पहले अपनी आंखें खुली रखें। आंखें खुली रखेंगे तो उससे आपको आमने सामने का अंदाजा रहेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्लिनिक में क्या कुछ चल रहा है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी आंखें बड़ी खोल लें। ऑलराइट, नंबर 2, आप भारी सांस लेना शुरू करें। याद रखिए, कभी आमतौर पे भी आपको उल्टी आने वाली होती है। शरीर में हमारी आदत क्या होती है, हम भारी सांस लेना शुरू करते हैं, जोर जोर से। जोर जोर से मेरा ये मतलब नहीं कि बहुत तेज लेना शुरू करें, आराम से, जैसे योगा का सांस लिया जाता है। अब तीसरी चीज कीजिए, किसी एक ऑब्जेक्ट को रूम में लीजिए और पूरा ध्यान उस चीज पे लगा दीजिए, चाहे कॉर्नर कोना हो रूम का, चाहे आपकी डेंटल चेयर पे कुछ बना हुआ हो, उस पर पूरा फोकस करें। यदि आप ये 3 चीजें कर लेंगे, 75% आपकी उल्टी आने की संभावना कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपने इतना अपने आप को कंट्रोल कर लिया, एक और चीज करें, क्योंकि काफी बारी इस उल्टी का कारण होता है कि जबान का जो सबसे पिछला हिस्सा है उस पर मटीरियल टच कर गया है। तो अपनी जबान को थोड़ा सा पीछे को ले लें, ऐसे थोड़ा पीछे को कर लें, ताकि जो पिछला हिस्सा है जबान का वो थोड़ा पीछे को थ्रोट की तरफ चला जाए और उस पर मटीरियल टच ना हो। ये करने से मुझे इफेक्टिव लगा है काफी हद तक मेरे को ऐसा लगा है कि पेशेंट्स के लिए ये काफी इफेक्टिव टेक्निक है टू कंट्रोल द, हम इसको गैग रिफ्लेक्स कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में। तो आप कभी इस चीज से डरिएगा मत। कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स इस चीज से इतना घबरा जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे डेंटल का काम तो मैं नहीं करवा पाऊंगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत आम चीज है। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना, हैपेंस एवरीवेयर एंड देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ इट। ऑलराइट, देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ इट। बस आपको इसको डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से फॉलो करें जो उस टाइम पे बोल रहा है। पैर हिलाने को भी कहते हैं डॉक्टर, हाँ जरूर हिलाइएगा, उससे भी इसका काफी हद तक ध्यान बढ़ जाता है। सब ध्यान की बात है। यदि आप उस चीज पे ध्यान देंगे जिसकी वजह से आपको उल्टी आ रही है, तो ज्यादा चांसेस है कि आपको आएगी, ठीक है। यदि आप उस चीज से अपना ध्यान बटा लेंगे तो उतना ही कम चांस हो जाता है कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ मैं अपना सेशन कट आउट करता हूं। मिलता हूं आपको बहुत ही जल्द फिर से ऑन द फिनिश लाइन प्रोजेक्ट, एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन पर। All the best. Thank you for watching the Finish Line Project and take care of yourself. Goodbye.